Hello everyone, we are doing B.Ed second year paper 8, that is creating an inclusive school, and unit 3 we have started, and in that today the topic we have to discuss is co-teaching or collaborative teaching. In the previous lecture we studied about the sitting arrangement, how in a classroom practices the sitting arrangement of a classroom play the role. So similarly today we discuss about the next topic, that we have collaborative teaching or you can say the co-teaching. और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो है इसे हम क्या कहेंगे, सहयोगी शिक्षण का नाम देंगे, या इसे जो है हम दत्त शिक्षण भी कह सकते हैं। देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो जहाँ टीचिंग के लिए मेथड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, जितनी अच्छी टीचिंग होगी उसका सिमिलर इफेक्ट जो है वो हमें लर्निंग के ऊपर देखने को मिलेगा। गुड टीचिंग के लिए गुड टीचिंग स्ट्रेटजीज का, एक अच्छे टीचिंग मेथड का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर टीचर जो है वो अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को प्रॉपरली डेवलप करना चाहता है और उसके साथ साथ अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है तो उसकी ये सबसे पहली नीड हो जाती है कि वो अपनी क्लास के टीचिंग मेथड को या अपनी टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको क्या करे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे, डेवलप करे। तो हम कहें जब टीचिंग मेथड्स की बात आती है तो हम कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं, लाइक लेक्चर मेथड्स है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स है, असाइनमेंट मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड्स है। ये मेथड जो हैं वो रूटीन में टीचिंग के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जो हैं वो इनोवेटिव और नई टेक्नोलॉजी बेस्ड भी मेथड्स हैं जो कि लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल जो है वो माने जाते हैं। और उसी के अंदर से हमारे पास एक मेथड है दैट इज कोलैबोरेटिव टीचिंग और को टीचिंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग और को टीचिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपको नेम से क्लियर हो रहा है, को टीचिंग सहयोगी टीचिंग मीन्स एक ऐसा शिक्षण, एक ऐसी टीचिंग जहां पर केवल एक टीचर जो है वो नहीं पढ़ाता, वहां दो या दो से अधिक टीचर्स जो हैं वो मिलकर किसी भी सिचुएशंस या किसी भी लर्निंग सिचुएशन को क्या करते हैं, फेस करते हैं। मीन्स को टीचिंग इज अ टीचिंग इन विच 2 or more than 2 teachers are involved to teach the learner। बच्चे को पढ़ाने के लिए जहाँ 2 या 2 से अधिक टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसे कोलैबोरेटिव टीचिंग या को टीचिंग की संज्ञा दी जाती है। हम मोस्टली जो है जो कोलैबोरेटिव टीचिंग है that is used in the inclusive education, because in the inclusive education we have to give education to the all students, whether it is normal, whether it is diverse, whether it is special or disabled। हर बच्चे को हमें शिक्षा देनी है, तो हर बच्चे को जब एजुकेशन उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे देना है तो उस चीज़ के लिए एक इफेक्टिव और एक यूजफुल टीचिंग मेथड इन्वॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स अ जनरल एजुकेशन टीचर और अ स्पेशल एजुकेशन टीचर वर्क टुगेदर। General education teacher and special education teacher work together, and that teaching is known as the collaborative or को-टीचिंग। उस टीचिंग को हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव और को-टीचिंग की संज्ञा जो है वो दी जाती है। मेन मकसद हम कहें कि कोलैबोरेटिव टीचिंग का क्या कहता है, दैट इज गिव स्टूडेंट्स या लर्नर्स हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्निंग। कोलैबोरेटिव टीचिंग में हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स को जो है, स्टूडेंट्स गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग के लिए उसे जहां अच्छी से अच्छी जो है हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो उस टीचिंग को या उसे जो है वो मेन मोटो है कोलैबोरेटिव टीचिंग का। अब हम देखें कि जो कोलैबोरेटिव टीचिंग है उसका ओरिजिन या फर्स्टली जो है इसे कहाँ यूज किया गया।
Firstly, the collaborative teaching, cooperative teaching or co-teaching is used in Harvard University in 1955. 1955 के अंदर इसे जो है वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर यूज किया गया। 1967 के अंदर इसे हम कहें इंग्लैंड के अंदर जो है वो टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व किया गया। उसके साथ साथ हम कहें कि इंडिया के अंदर आजकल जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज जो है वो देखने को मिलता है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि मेजरली यहाँ पर जो है वो हमारे सामने क्या होता है कि ज़्यादा टीचर, एक टीचर ना होकर दो या दो से अधिक टीचर जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। देखिए, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मकसद क्या होता है कि वो कहता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को क्या देना है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव जो एनवायरनमेंट है, बाधा रहित जो वातावरण है, ये हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव टीचिंग की हेल्प से जो है वो डेवलप किया जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी डेवलप्ड बाय कोलैबोरेटिव टीचिंग, सहयोगी शिक्षण। इस शिक्षण के द्वारा हम लेस रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो एक कोऑपरेटिव टीचिंग में हम बात कर रहे हैं कि एक जनरल टीचर और एक स्पेशल टीचर दोनों वर्क कर रही हैं, तो वो हर चीज जो है वो इसके अंदर देखते हैं। मेजर रोल मैं कहूँ कि एक जनरल प्लस स्पेशल टीचर के द्वारा निभाया जाता है, वो कौन सा है। सबसे पहले तो दे प्लान द टीचिंग, पूरे के पूरे प्लानिंग ऑफ टीचिंग प्रोसेस, पूरे के पूरे टीचिंग प्रोसेस की क्या करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज टू। जो जनरल और स्पेशल टीचर हैं, दोनों के द्वारा जो है वो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया को प्लान किया जाता है, नियोजित किया जाता है। आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ टीचिंग, जो चीज डिसाइड करी गई उसे क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट जो है वो कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन के साथ साथ हम क्या देखते हैं, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण किया जा रहा है जनरल टीचर के द्वारा और स्पेशल टीचर दोनों के इन्वॉल्वमेंट से, उसको जो है वो असेस किया जाता है, उसका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है, देखा जाता है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके साथ साथ इट इज असेस द स्टूडेंट प्रोग्रेस, लर्नर की जो प्रोग्रेस है उसे भी क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। ये सभी के सभी मेजर रोल जो हैं वो एक जनरल टीचर और स्पेशल टीचर दोनों इकट्ठे रूप के अंदर जो है वो करते हैं। यहाँ पर कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ किसी भी एक कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर ना होकर दो या दो से अधिक टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं, उस टीचिंग को कोलैबोरेटिव या को टीचिंग जो है वो कहा जाता है। कौन होता है इसके अंदर, मेजरली देखा जाता है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग में एक सामान्य अध्यापक होता है और दूसरा कौन होता है, विशिष्ट अध्यापक जो है होते हैं। उन सबका दोनों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक लर्नर को इफेक्टिव जो है वो लर्निंग प्रोवाइड करनी, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट देना, स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी हर तरह की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे एजुकेशन जो है वो दी जाती है। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स इन द कोलैबोरेटिव टीचिंग। अलग अलग किस प्रकार से टीचिंग जो है वो करी जा सकती है कोलैबोरेटिव प्रोसेस के अंदर। टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसके अंदर इट इज टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो लर्नर है, जो टीचर है, जनरल टीचर और स्पेशल टीचर एक टीम की तरह
इकट्ठे होकर जो है वो वर्किंग करते हैं, एक साथ क्लास में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जहां एक टीचर पढ़ा रहा है वहां दूसरा जो टीचर है वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनकी नीड को जो है वो देख रहा होता है। साइड बाय साइड हम क्या देखते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक टाइम पे जनरल टीचर पढ़ा रहा है और स्पेशल टीचर जो है वो हर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, सिमिलरली एक सिचुएशन में क्या होगा कि जो स्पेशल टीचर है वो उस समय टीच कर रहा होगा और जो जनरल टीचर है वो पूरी की पूरी क्लास की मॉनिटरिंग जो है वो कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन जो है वो कर रहा होगा। वो किसमें हम कहते हैं टीम टीचिंग। एक टीम की तरह जो है वो जनरल और स्पेशल एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो इसके अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द ग्रुप। डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया जाता है और उन ग्रुप्स को जब जो है वो जनरल और जो स्पेशल टीचर हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। उसमें हम ये कहें कि स्टूडेंट्स को जब डिवाइड किया जा रहा है, उनको ग्रुपिज्म करी जा रही है, तो उनकी जो नीड्स हैं, नीड के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट लेवल है, इंटरेस्ट लेवल के साथ साथ उनका जो एटीट्यूड लेवल है, उनका IQ लेवल है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए इन ग्रुप्स को बनाया जाता है। बच्चे की लर्निंग के बिहाफ पर क्या नीड है। आप देखिए एक क्लास में 40 बच्चा है तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनके नीड भी सिमिलर होंगे, इंटरेस्ट सिमिलर होगा, एटीट्यूड सिमिलर होगा या IQ जो है वो सिमिलर होगा। सभी पर्सन के अंदर आपको सिमिलैरिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो बच्चों की नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड और उनका IQ, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्हें डिवाइड किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से बच्चे को किस तरह की टीचिंग की आवश्यकता है और उसके अकॉर्डिंग जो जनरल टीचर है और जो स्पेशल टीचर हैं वो दोनों इसके अंदर वर्क जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पैरेलल टीचिंग। पैरेलल साइड बाय साइड, जहां हम ऊपर वाले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर जो क्लास है पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है दैट इज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप। ओनली सिर्फ जो है वो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करी जाती है। 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक क्या होगा जनरल का होगा और दूसरा क्या होगा स्पेसिफिक होगा, जिसके अंदर जनरल की नीड्स जो है उनको ध्यान में रखकर पढ़ाना है और जो स्पेसिफिक की नीड है उनको ध्यान में रखकर पढ़ाना है। एक ही टाइम पे क्या देखिए जाएगा कि जो 2 ग्रुप्स बनाए गए उनको एक टाइम जो है वो क्या कर रहा है, स्पेशल टीचर पढ़ा रहा है फर्स्ट टाइम के ऊपर, और सेकंड टाइम पे जो है उसके साथ साथ जो जनरल टीचर है वो भी जो है वो सेकंड टाइम में उनको पढ़ा रहा है। मींस दोनों ही टीचर जो है क्लास को क्या कर दिया गया, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। सिमिलरली जो जनरल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो स्पेशल टीचर भी सेकंड हाफ में पढ़ाएगा और जो जनरल टीचर है वो उन्हें फर्स्ट हाफ में पढ़ाएगा। मींस उनको जो है सभी स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चों को जो ग्रुप्स डिवाइड करे जाते हैं वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव और द टीम टीचिंग। ये क्या है, मेथड्स की किस तरह से बच्चों को इसके बिहाफ पर पढ़ाया जाता है। Now see some objectives of collaborative teaching. हम कहें कि सिर्फ लेक्चर मेथड से या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, इन मेथड्स में ऐसा क्या था कि इन मेथड्स के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, कोलैबोरेटिव टीचिंग से पढ़ाया जाए। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग। फर्स्टली वो कहता है टू गिव द हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। मेन मकसद जो है वो कोलैबोरेटिव टीचिंग का क्या है, इट गिव हाई क्वालिटी
इंस्ट्रक्शन टू लर्नर। बच्चों को जो है वो प्रॉपरली एक उच्च स्तर की जो अनुदेशन है वो उसे प्राप्त किया जाता है या उसे दिया जाता है कोलैबोरेटिव टीचिंग के अंदर। सिमिलरली वो कहता है इट गिव डिफरेंट फॉर्म ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। नया इनोवेटिव तरीका जो है वो देता है एक क्लास को पढ़ाने का। मेजरली हम क्या देखते हैं कि टीचर जो हैं वो क्लास में जाते हैं लेक्चर मेथड से, डेमोस्ट्रेशन मेथड से, प्रैक्टिकल मेथड से, सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन्हीं मेथड के द्वारा पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो कोलैबोरेटिव इन टीचिंग को जब किया जाता है तो ये एक नया और इफेक्टिव जो है वो प्लेटफॉर्म देता है टीचर की प्रोफेशनलिटी को डेवलप करने के लिए, और उसके साथ साथ टीचिंग के नए आयाम जो है वो एक टीचर के सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ वो कहता है टू डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईईपी। टू इम्प्लीमेंट आईईपी इन जनरल स्कूल। आईईपी होता क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो उसको अच्छे तरीके से लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में जो कोलैबोरेटिव टीचिंग है वो अपना ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, रोल जो है वो अदा करता है। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग, कि क्या हमारे पास इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग की। अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कोलैबोरेटिव टीचिंग जो है वो किस तरह की अप्रोच है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड। ये एडवांटेजेस भी हैं और उसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी हैं कि ये किस तरह की अप्रोच हमारे सामने देखने को मिलती है। कि यहाँ हम क्या देखते हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो है वो सामने आती है। बाल केंद्रित, बच्चे की एबिलिटीज को, उसके इंडिविजुअलिटी को, उसके इंटरेस्ट को, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। मीन्स पूरा का पूरा जो टीचिंग है वो क्या हो जाता है, बाल केंद्रित हो जाता है। प्रायोरिटी जो है वो लर्नर को यहाँ पर ज्यादा दी जाती है। इसके साथ साथ वो कहता है कि स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटी, बच्चों के पास क्या आती है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है टू लर्न विद द डिफरेंट स्टाइल्स एंड द आइडियाज, to develop different teaching styles and ideas। टीचिंग के, शिक्षण के नए तरीके और नए जो अप्रोचेस हैं उनको विकसित करने में कहीं ना कहीं ये अपना रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ हम कहें हेल्प इन मेंटेनिंग least destructive environment in classroom। क्लास में एक शून्यवादी रहित या हम कहें कि बाधित जो वातावरण होता है उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा मददगार जो है ये मेथड रहता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इट हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईईपी, हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग आईईपी। जो हमारा इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है उसको ये मेंटेन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टीचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। हर तरह की उसको एबिलिटीज़ के बारे में जानकारी होती है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इट डेवलप द प्रोफेशनल एबिलिटीज इन द टीचर।
अध्यापक हैं उनके अंदर व्यावसायिक रूप से जो क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनका विकास करने में अपना बहुत ज़्यादा मेन मुख्य योगदान जो है वो दिखाता है। उसके साथ साथ इट मेक द टीचिंग इफेक्टिव, टीचिंग को इफेक्टिव करता है। टीचिंग को इफेक्टिव करने के साथ साथ ये लर्निंग को भी क्या करता है, इफेक्टिव करता है। बहुत सारे हमारे पास जो है वो इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। अगर हम इसमें बैरियर्स की बात करें कि किस तरह के डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स जो है वो कोलैबोरेटिव के बिहाफ पर देखने को मिलते हैं। हम इन्हें डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, इन्हें बैरियर्स भी जो है वो कहा जा सकता है। सबसे पहले तो क्या है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। जब दो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसके बिहाफ पर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, कंज्यूमिंग जो है वो रहता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। जब कंसर्न दो टीचर एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है और वो उन दोनों के बीच में सहयोग जो है वो डेवलप नहीं हो पाता और इसका लॉस या खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं लर्नर को भुगतना पड़ता है। उसके साथ साथ हम कहें समटाइम द स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दिस। जो स्टूडेंट रेडीनेस होती है, बच्चा कई बार क्या देखा जाता है कि इस तरह की पॉलिसीज या इसके द्वारा पढ़ने के लिए तत्पर नहीं होता, रेडी नहीं होता। वो एक ही टाइम के ऊपर जब दो कंसर्न टीचर को देखता है तो कंसंट्रेशन पावर कई बार उसकी क्या हो जाती है, हम कहें कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो एक जगह कंसंट्रेट करने में उसे समस्या आ सकती है। छोटे लेवल के ऊपर जो है इसके हम कहीं ना कहीं बैरियर्स की तरह लेकर चलते हैं। सिमिलरली इसमें क्या देखते हैं, दैट इज टीचर रेडीनेस। जो अध्यापक है उसकी भी कई बार जो है वो तत्परता नहीं देखी जाती। वो भी जो है वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस फॉर द न्यू चेंजेस, वो क्या दिखाता है कि वो नए परिवर्तनों का विरोध करता है। जिस मेथड या जिस चीज से पढ़ाया जा रहा है वही फॉलो होते रहें, इस तरह की पॉलिसीज जो है वो कई बार टीचर के माइंड में आ जाती है, जो कि इसमें डिसएडवांटेजेस की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा आज, हमने क्लासरूम इंटरेक्शन के अंदर कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है। मींस पढ़ाने के लिए जब जनरल और स्पेशल टीचर और मोर देन 2 टीचर्स जो हैं वो क्लास में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पूरी क्लासरूम को, तो उस तरह की टीचिंग को क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग जो है वो बोला जाता है। तो आज हमने कोलैबोरेटिव टीचिंग का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे गाइस एंड